हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C# में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक C# टेक्स्ट राइटर के बारे में। C# टेक्स्ट राइटर के बारे में। तो अब तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमने जो है इसका अपने इंट्रोडक्शन पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसे थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। C# टेक्स्ट राइटर क्लास इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि C# राइटर क्लास जो होती है हमारी टेक्स्ट राइटर क्लास, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। इट इज़ यूज्ड टू राइट टेक्स्ट और सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स इनटू फाइल्स, यानी कि इसका जो हम C# टेक्स्ट राइटर है, इसका यूज़ जो हम करते हैं वो हम टेक्स्ट को राइट करने के लिए सीक्वेंशियल सीरीज में कैरेक्टर्स की फाइल्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। इट इज़ फाउंड इन system.io नेम स्पेस, यानी कि हमारे C# टेक्स्ट राइटर जो होता है ये हमारा system.io नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल होता है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट टेक्स्ट राइटर इज़ another वे टू राइट फाइल रेस्पेक्टिवली इवन दो दिस इज़ नॉट स्ट्रीम क्लास, यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो टेक्स्ट राइटर जो होता है हमारा वो another वे है फाइल्स को राइट करने का, इवन दो दिस इज़ नॉट स्ट्रीम क्लास, बट यह जो है नॉट अंडर द स्ट्रीम क्लास, यानी कि ये स्ट्रीम क्लास के अंडर नहीं आता। द टेक्स्ट राइटर क्लास आर डेराइव्ड फ्रॉम स्ट्रीम राइटर क्लास, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट राइटर क्लास है यह जो डेराइव्ड होता है हमारा वह स्ट्रीम राइटर क्लास से डेराइव होता है। यूजिंग system.io, अभी जैसा कि हम डेफिनेशन में डिस्कस करके चुके हैं, यहाँ पर डेफिनेशन में डिस्कस करके चुके हैं कि हमारा टेक्स्ट राइटर जो होता है वो हमारा system.io नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेम स्पेस दिया system.io। देन नेम स्पेस टेक्स्ट राइटर, यानी प्रोग्राम का नाम को हम डिफाइन कर रहे हैं कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो हमारा टेक्स्ट राइटर है। देन हमने यहाँ पर एक क्लास ली प्रोग्राम नाम से। उसके बाद आप देख रहे होंगे स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट, यानी कि मेन फंक्शन लिया यहाँ पर हमने, जिसमें कि हमने स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट हम ले रहे हैं। अब यूजिंग कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम, यूजिंग और ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट राइटर WR फॉर राइट, यानी कि हम राइट करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं WR इक्वल टू फाइल डॉट क्रिएट टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर हम फाइल डॉट क्रिएट टेक्स्ट, फाइल्स में टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर। देन ब्रैकेट में @ डबल कोट्स के अंदर C:/user/priyank/desktop/file टेक्स्ट राइटर डॉट txt, ठीक, यानी कि वह यूज़र्स नाम के फोल्डर डेस्कटॉप पर जो हमारा फाइल होगी प्रियंक नाम से, उसमें वह यूज़र नाम के फोल्डर में ये टेक्स्ट राइटर डॉट txt, यानी कि हम जो राइट करेंगे वो वहाँ पर राइट कर देगा। अब यहाँ पर देखें WR डॉट राइट लाइन, यानी कि जो हम राइट कर रहे हैं यहाँ पर हेलो टू C#, हेलो टू C#। देन नेक्स्ट लाइन में हम जो राइट कर रहे हैं यहाँ पर फाइल टू स्ट्रीम, ठीक, यानी कि ये दोनों लाइन जो है वह प्रियंक नाम के फोल्डर में वह राइट कर देगा। देन कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके थ्रू हमें जो मैसेज डिस्प्ले होगा जब वह राइट कर देगा तो हमें क्या होगा, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि वहाँ पर जो फाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर जो फाइल है वह हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। देन इस तरीके से हमारा टेक्स्ट राइटर का प्रोग्राम बन जाता है और टेक्स्ट राइटर के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं C# टेक्स्ट रीडर के बारे में कि टेक्स्ट रीडर जो होता है वह हमारा किस तरीके से अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है फाइल्स में। तो C# टेक्स्ट रीडर क्लास इज़ फाउंड इन system.io नेम स्पेस, सेम एज जिस तरीके से हमारा टेक्स्ट राइटर था, सेम एज हमारा टेक्स्ट रीडर है, जिसमें कि हमारा ये भी जो है हमारा अवेलेबल होता है system.io नेम स्पेस में। इट रिप्रेजेंट अ रीडर, यानी कि यह रिप्रेजेंट करता है रीडर के लिए, दैट कैन बी यूज टू रीड, जो कि हम यूज़ करते हैं रीड करने के लिए टेक्स्ट को सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि सीक्वेंस में कैरेक्टर्स, इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, अगर हम यहाँ पर दूसरे शब्दों में बात करें
तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं दैट टेक्स्ट रीडर इज़ अनदर वे टू रीड फाइल्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि टेक्स्ट रीडर जो होता है हमारा, वह हमारा फाइल्स को रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इवन दो दिस इज़ नॉट स्ट्रीम क्लास, बट ये हमारी स्ट्रीम क्लास नहीं होती, द टेक्स्ट रीडर क्लास आर डेराइव्ड फ्रॉम स्ट्रीम रीडर क्लास। द टेक्स्ट रीडर क्लास, जिस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट राइटर क्लास था वह हमारा स्ट्रीम राइटर क्लास से डेराइव्ड हो रहा था, सेम एज यहाँ पर क्या हो रहा है, टेक्स्ट रीडर क्लास जो है वह हमारा कहाँ से डेराइव्ड हो रहा है, स्ट्रीम रीडर क्लास। टेक्स्ट रीडर क्लास हमारी कहाँ से डेराइव हो रही है, स्ट्रीम रीडर क्लास से। तो यही मेन पॉइंट्स होते हैं जिनकी बेस पर हम डेफिनेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स ही हमें माइंड में अच्छे से सेट करने होंगे। अब आइए डिस्कस करते हैं इसके प्रोग्राम के बारे में। यूजिंग सिस्टम यानी कि यहाँ पर यूजिंग सिस्टम नाम से हमने एक नेम स्पेस लिया है। देन सेकंड नेम स्पेस लिया है हमने यूजिंग सिस्टम डॉट IO। ये हम IO तो लेंगे क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट रीडर है वह हमारा इसके अंदर अवेलेबल होता है, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोग्राम के नेम को डिफाइन करा है, नेम स्पेस टेक्स्ट रीडर। उसके बाद यहाँ पर हमने एक क्लास ली है प्रोग्राम नाम से। देन स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप आर्गूमेंट। उसके बाद हमने क्या लिया, मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप आर्गूमेंट को हमने लिया। अब यूजिंग टेक्स्ट रीडर TR फॉर टेक्स्ट रीडर, वहाँ पर राइट करने के लिए हम WR यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम रीड करने के लिए टेक्स्ट को क्या यूज़ कर रहे हैं, TR। ठीक है, तो यूजिंग टेक्स्ट रीडर TR इक्वल टू फाइल डॉट ओपन टेक्स्ट, यानी कि वह फाइल को ओपन करेगा, टेक्स्ट को, इस फाइल में जो भी टेक्स्ट होगा वह उसको ओपन कर देगा। देन कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू क्या करेगा, वह फाइल को रीड टू एंड TR, यानी कि टेक्स्ट रीडर के थ्रू वह फाइल को फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक वह रीड करेगा। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कि वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि हमने TR कीवर्ड की हेल्प से हम टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, कंसोल डॉट राइट लाइन में रीड टू एंड स्टेटमेंट लगा दिया, जिससे क्या करेगा, वह स्टार्टिंग से एंड तक के लिए वह फाइल्स को रीड कर देगा। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा टेक्स्ट रीडर और टेक्स्ट राइटर जो होता है वह हमारा सिस्टम डॉट IO नेम स्पेस में अवेलेबल होता है, और हमारा टेक्स्ट राइटर जो होता है वह हमारा स्ट्रीम राइटर क्लास से डराइव्ड है, और जो हमारा टेक्स्ट रीडर है वह हमारा स्ट्रीम रीडर क्लास से डराइव्ड है। यह हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज जो हमने डिस्कस करा कि हमारा टेक्स्ट राइटर जो होता है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो कि हम जनरली बात करें तो टेक्स्ट को राइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि क्या है, वह सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स को वह राइट करता है फाइल में, और ये हमारा अवेलेबल होता है सिस्टम डॉट IO नेम स्पेस में। ठीक, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि टेक्स्ट राइटर जो है वह टेक्स्ट को राइट करने का एक अनदर वे है फाइल्स में, जिसको हम स्ट्रीम क्लास नहीं कह सकते। बट यह टेक्स्ट राइटर क्लास जो है ये हमारा स्ट्रीम राइटर क्लास से डेराइव्ड होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर क्या हुआ, यूजिंग सिस्टम डॉट IO, यानी कि हमने सिस्टम डॉट IO क्यों लिया, क्योंकि हमारा टेक्स्ट राइटर जो है वो हमारा सिस्टम डॉट IO नेम स्पेस में अवेलेबल होता है। उसके बाद हमने क्या करा, नेम स्पेस टेक्स्ट राइटर। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्लास प्रोग्राम ली, उसके बाद हमने वॉइड मेन फंक्शन लिया। देन यूजिंग टेक्स्ट राइटर WR इक्वल्स टू फाइल डॉट क्रिएट, हमने क्या करा, यहाँ पर फाइल को सबसे पहले क्रिएट करेंगे तभी तो उसमें हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर फाइल को क्रिएट करते हुए उसमें हम लिखना शुरू किया। ठीक, विद द हेल्प ऑफ WR कीवर्ड, विद द असिस्टेंस ऑफ टेक्स्ट राइटर। ठीक, अब हमने यहाँ क्या करा, WR डॉट राइट लाइन, यानी कि इस फाइल के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, हेलो टू C#, और नेक्स्ट लाइन में हम उसी फाइल में क्या लिख रहे हैं, फाइल टू स्ट्रीम। देन कंसोल डॉट राइट लाइन, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद जब हम इस कोड को रन कराएंगे तो एट लास्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टेक्स्ट रीडर के बारे में, C# टेक्स्ट रीडर के बारे में, कि टेक्स्ट रीडर जो होती है क्लास, उसमें क्या होता है हमारा, ये भी हमारे सिस्टम डॉट IO नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल होती है।
इसको भी हम क्या है टेक्स्ट को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम कहें इन द अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, कि इसको हम जो जनरली यूज़ करते हैं वह इसको हम जो यूज़ करते हैं ये हमारा अनदर वे है टेक्स्ट को रीड करने का। बट ये स्ट्रीम क्लास नहीं है, टेक्स्ट रीडर क्लास जो है यह भी डेराइव्ड की हुई है हमारी कहाँ से, स्ट्रीम रीडर क्लास से। टेक्स्ट रीडर क्लास जो है यह भी हमारी डेराइव्ड की गई है कहाँ से, स्ट्रीम रीडर क्लास से। इसकी अगर प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम स्पेस जो लिया यूजिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या लिया नेम स्पेस यूजिंग system.io, देन नेम स्पेस टेक्स्ट रीडर। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रोग्राम का नाम को डिफाइन करा है, नेम स्पेस टेक्स्ट रीडर नाम का प्रोग्राम होगा हमारा। देन क्लास प्रोग्राम यानी कि हमने प्रोग्राम नाम से यहाँ पर क्लास बनाई है। ठीक है, उसके बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप लिए। फिर हमने क्या करा यहाँ पर टेक्स्ट रीडर टी आर इज इक्वल्स टू, टी आर स्टैंड फॉर टेक्स्ट रीडर, जो कि हमें टेक्स्ट को रीड करने में हेल्प करेगा, इज इक्वल्स टू फाइल डॉट ओपन टेक्स्ट, यानी कि फाइल को हम ओपन करेंगे तभी तो हम रीड करेंगे। तो हमने जो फाइल अभी क्रिएट करी थी उस फाइल को हम यहाँ पर ओपन करा रहे हैं रीड करने के लिए। ठीक, तो हमने यहाँ पर उस फाइल को ओपन करा रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने क्या लिया है, रीड टू एंड स्टेटमेंट का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, रीड टू एंड स्टेटमेंट का यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो हमारे फाइल्स में जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी हमने कुछ लिखा हुआ है, वह हमारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस चीज़ को रीड करेगा। ठीक है, उसके बाद रीड करने के बाद कंसोल डॉट रीड लाइन हम क्या लगाते हैं, आउटपुट स्क्रीन को पॉज करने के लिए। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन को पॉज करने के लिए यहाँ पर हम कंट्रोल डॉट रीड लाइन लगाते हैं, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि जो हमारा सिस्टम है वह टेक्स्ट को रीड कर रहा है। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।